जो रग थी मेरी पेट भरने की उसको पकड़ लिया है। अब ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया है, जिसमें 90% स्टूडेंट्स नॉट प्रमोटेड है। एनएसयूआई के साथ तो कांग्रेस थी, आपके साथ नहीं, हमारे साथ छात्र से लाठी पुलिस मार रही थी। एक बार भी अगर पुलिस प्रशासन उस प्रशासन को हमारे सामने लाके खड़ा कर देती। मैं हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ बीते कई दिनों से एक छात्रों के साथ स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम कुछ ऐसा है कि उनका भविष्य तक बर्बाद हो रहा है। जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बुनने आते हैं, लेकिन जब मार्कशीट हाथ में आती है तो लिखा जाता है नॉट प्रमोटेड। और जब बच्चों से बात करो तो कहते हैं हम आंसर शीट्स भर के आते हैं, हम सही जवाब लिख कर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये मार्कशीट्स जब आती हैं तो उसमें नॉट प्रमोटेड लिख दिया जाता है। ये आवाज़ उठाई है छात्र नेता यहाँ पर हैं हमारे साथ, शुभम रेवाड़ ने बीते कई दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, और अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी इसी के रिगार्डिंग हुआ था। क्या कुछ आप कहेंगे, ये है क्या, कैसा स्कैम चल रहा है जिसमें छात्रों के भविष्य तक बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में रिवॉल्यूशन की इस घोटाले को उजागर कर रहा हूँ। आज तक कभी कोई इसी समस्या को पकड़ नहीं पाया। ये देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कुछ पैसों के लिए विद्यार्थी के 1 या 2 नंबर से बैक लगाता है। यानी आप खुद बताइए कि एक विद्यार्थी जो 99% के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, और 1 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक दी जाती है। फिर वो जब रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरता है तो उसको पास कर दिया जाता है। पेपर इतना टफ आता है, 1 नंबर से कैसे बैक आएगी अगर पेपर भी टफ आ रहा है तो? और जब रिवेल के फॉर्म में वो पास कैसे हो जा रहा है? यानी पैसों के लिए उसको 1 नंबर से बैक दे रहे हैं, और उसके बाद उसको रिवेल में पास कर दिया जाता है। यहाँ रिवॉल्यूशन कमेटी के मेंबर ने खुद ने ये बताया आके कि यहाँ जो बच्चे रिवेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी किसी की कोई कॉपियाँ चेक नहीं की जाती है। ये घोटाला प्रत्येक विद्यार्थी के साथ किया जाता है। हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया है, जिसमें 90% स्टूडेंट्स नॉट प्रमोटेड है। आप देखिए, अगर क्लास में 1 या 2 बच्चा फेल होता है तो अपन बच्चे को कोसते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। यहाँ 90% स्टूडेंट्स फेल हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है वो किसी डिपार्टमेंट के हैं या सबके साथ? सब पूरे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ है सर। और आप पिछले जो प्रोटेस्ट में देखेंगे कि यहाँ वो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिनको नॉन प्रमोटेड किया गया है। किस तरह गर्ल्स बस के ऊपर चढ़ रही थी, तो ये उनका अंदर का दर्द बोल रहा है कि हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन इस घोटाले के रूप में हमें फेल करता है, ताकि हम फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, फिर से बैक आएगी, फिर से रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, फिर से बैक आएगी, फिर उसको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे, उस सप्लीमेंट्री को भी रिवेल करवाएंगे। ऐसे करके 4 या 5 स्टेप में ये लोग बच्चों से जैसे खून चूसती है ना दिमक, उस तरह ये पैसा चूसने का काम कर रहे हैं कि इनका तब तक कितना पैसा ये लोग ले लेते हैं? करोड़ों रुपए इन्होंने घोटाले के ये रिवॉल्यूशन एग्जामिनेशन फॉर्म यानी शिक्षा के नाम पर इन बच्चों से पैसे लूटने का काम विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, जो अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है। सप्लीमेंट्री का फॉर्म, रिवॉल्यूशन का फॉर्म, एग्जामिनेशन का फॉर्म। लेकिन आज तक इन्होंने कभी उस जड़ तक नहीं गए कि एक विद्यार्थी का जब रिजल्ट आता है तो उसके 31 नंबर आते हैं, लेकिन जब वो रिवेल का फॉर्म भराता है तो उसके नंबर 71 हो जाते हैं। आप बताइए, आपकी अगर कॉपी किसी टीचर ने 31 नंबर दिए हैं और फिर आप रिवेल का फॉर्म भरते हो और मेरे पास मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैं उसके नंबर 71 कर देता हूं, तो ऐसा कौन सा टीचर है जो 40 नंबर की कॉपी चेक करना भूल गया? आपने उस टीचर पे क्या एक्शन लिया आज तक? विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक ये कभी पब्लिश किया कि भाई इस टीचर की ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं, 40-40 नंबर की कॉपियाँ इनसे चेक नहीं हो पा रही है तो इनको हम डिबार कर रहे हैं। आप देखिए, आज के समय में सुसाइड जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि गलती एक विद्यार्थी की नहीं है, गलती यहाँ के प्रशासन की है। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान हैं। हमने उस दिन लड़कियाँ देखी थी, लड़कियाँ किस तरह लाठी पुलिस मार रही थी। एक बार भी अगर पुलिस प्रशासन उस प्रशासन को हमारे सामने लाके खड़ा कर देती कि ये क्या पूछ रहे हैं, इनको हम हु अल्लड़ नहीं करने देंगे, नारे नहीं लगाने देंगे, ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो और आप अंदर जाओ। अगर एक भी जवाब, आप मीडिया थी वहाँ पे, मीडिया के सामने आके जवाब दे देते कि भाई ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉन प्रमोटेड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो नॉन प्रमोटेड हुए हैं और उनका रीज़न बता देते कि भाई ये रीज़न है नॉट प्रमोटेड होने का। विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब देना क्यों नहीं चाहता? बीते लंबे समय से बचने की कोशिश हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जैसे मैं हूँ तो मैं अगर इनके इस घोटाले को सामने ला रहा हूँ तो मैं मीडिया के माध्यम से बात करने के लिए तैयार हूँ,
पुलिस प्रशासन के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुले मन से बात करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, ये रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा अगर वो आपको ये बोले कि आप 5-6 स्टूडेंट्स आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, 5-6 स्टूडेंट्स क्यों आ जाए, मेरे कोई हित की बात नहीं है। ये उस प्रत्येक विद्यार्थी के सामने होना चाहिए जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। आज आप अगर एक प्रत्येक विद्यार्थी का ओपिनियन जानोगे विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री करने के लिए एक विद्यार्थी जो 3 साल की डिग्री के एनरोल्ड होता है, उसको 6 साल लग रहे हैं। इतना परेशान है यहाँ का विद्यार्थी, लेकिन यहाँ का प्रशासन इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं। क्या एडमिशन्स में कोई अंतराल देखने को मिला है? इस बार कितने कम एडमिशन्स हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो पूरा डेटा हमारे पास पड़ा है। उसके बाद कितने विद्यार्थी यहाँ से टीसी कटाकर चल गए, और अब फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद कितने विद्यार्थी और यहाँ से जाएंगे। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेने वाला नहीं बचेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन को वहाँ गेट के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सीटें खाली है, आइए और यहाँ एडमिशन लीजिए। हाई कोर्ट में छात्र संघ चुनाव की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के जज ने ये बात की है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का आज स्तर कितना गिर चुका है। पहले ये राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में गिना जाता था। आज यहाँ पे विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ जो दलाली की जा रही है, ये हम नहीं, न्यायपालिका भी ये बात बोल रही है। तो ये देख लिए ये किस तरह के घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय। कभी आपने यूँ सोचा है कि मैं वीसी के खिलाफ, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ऐसे बोल रहा हूँ? आपको याद होगा कि बीते समय पहले एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन किया था आरएसएस के खिलाफ, वीसी के खिलाफ, तो जेल जाना पड़ा था। कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, करना क्या है, देखिए अगर इन चीज़ों के लिए जेल जाना पड़ा तो स्वाभाविक है जाएंगे, लेकिन इसका समाधान जरूर कराएंगे। वीसी मैडम ने तो उस दिन ही लाठियाँ बरसा दी थी। पुलिस को बोला मारो, तो बोला लड़कियाँ भी है। पुलिस बोली मैम लड़कियाँ हैं, तो बोला लड़कियों को भी मारो। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन। एनएसयूआई के साथ तो कांग्रेस थी, आपके साथ नहीं, हमारे साथ छात्र शक्ति है। उस दिन लड़की मेरी छोटी बहनों ने बस को नहीं जाने दिया था। ये छात्र शक्ति हमारे साथ है। उस दिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि पुलिस खुद डर रही थी कि इनको हाथ लगाएं या ना लगाएं। 2 घंटे तक ये एडम ब्लॉक बंद कर रखा था हमने। पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि हाथ लगाए। फिर जब सीएमआर सब जगह से फ़ोन आए तब पुलिस प्रशासन ने लाठियाँ बरसाई। लाठियाँ बरसाने के बाद मेरी बहनों ने इसकी वैन को रोक दिया, पुलिस की वैन को, कि इसको हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे। फिर पुलिस थाने का घेराव किया। इस तारीख तमाम ये मेरे लिए नहीं है, विद्यार्थियों का दर्द छुपा है इनके लिए। सवाल है कि यहाँ पर एनएसयूआई भी है, यहाँ पर एबीवीपी भी है, बड़े छात्र संगठन हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बीते लंबे समय से इस स्कैम को उजागर करने में लगे हो, लेकिन वो क्यों नहीं? नहीं, देखिए सबका अपना अपना तरीका है छात्र शक्ति की आवाज़ उठाने का। मुझे ये लगा कि ये मुद्दा एक आम छात्र से जुड़ा हुआ है, एक आम छात्र की लड़ाई इस मुद्दे पर लड़ सकते हैं, तो मैंने इस मुद्दे को चूज़ किया। और पूरा विश्वास है छात्र शक्ति मेरे साथ है, और उन्होंने उम्मीद मेरे से लगा रखी है कि भैया इस रिवोल्यूशन के स्कैम को आप राजस्थान विश्वविद्यालय में बंद कराओ, ताकि जिन सपनों को लेकर हम यूनिवर्सिटी में आए उन सपनों को हम उजागर कर यहाँ पर सकें। छात्र संगठन काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल सब काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं। हर संगठन, हर प्रतिनिधि आपके साथ है? नहीं, बिल्कुल देखिए, भले ही वो अपने अलग तरीके से आवाज़ उठा रहा होगा, लेकिन सबका एक मोटिव है कि कहीं ना कहीं छात्र हितों का भला किया जाए। तो सब अलग अलग तरीके से छात्र हितों के मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपने क्या सोचा है कि वीसी के खिलाफ जब हमें आ ही गए हैं तो कैसे लड़ेंगे? ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है, बीते लंबे समय से चल रही है। स्कैम चल रहा है, लेकिन अभी उजागर नहीं हो पा रहा है। वो कबूलना नहीं चाह रही है। वो कबूलना नहीं चाह रही, उसको ये पता चल चुका है कि अब इस स्टूडेंट लीडर ने, इन स्टूडेंट्स ने जो रग थी मेरी पेट भरने की, उसको पकड़ लिया है। अब ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो वाइस चांसलर ने पहले तो जेल भेजा, बोले इनको पकड़ के रखो। अब मेरे को बोल रहे इसके खिलाफ कोई मुकदमा लगा दो, कोई बात नहीं। अब इन्होंने बहाना मारने के लिए एक नोटिस निकाला है कि हम एक कमेटी का गठित कर रहे हैं। प्रत्येक कमेटी हर एक कॉलेज में जाएगी, स्टूडेंट से बात करेगी। सिर्फ बात से मामला हल होने वाला नहीं है। यहाँ वो कमेटी आएगी, प्रत्येक विद्यार्थी को जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। अभी आंदोलन ये तो शांतिपूर्ण तरीके से था हमारा, जिसमें भी पुलिस प्रशासन ने लाठियाँ बरसाई। अगला जो प्रदर्शन होगा ना, उसमें आप देखिए किस तरह के, मैं कह रहा हूँ हमें मजबूर ना करें राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन की नेपाल जैसे हालात हमें राजस्थान विश्वविद्यालय में ना करने पड़ जाएँ। जैन जी कुछ भी करा सकती है। हमने कितनी
कितनी बार विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश की, हर तरह का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, सांकेतिक जिस तरह के प्रदर्शन किए जाने चाहिए वो सारे प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मान रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये जेएनजी जो जनरेशन है ये नेपाल वाले हालात राजस्थान विश्वविद्यालय में पैदा कर देगी और इसका जिम्मेदार राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन होगा, अगर जल्द से जल्द इस समस्या का ये लोग समाधान नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, देखिए हमने जेनजी को लेकर बात की है और हमने देखा कि यहाँ पर जेनजी जो है वो एक पोस्टर भी था कि जेनजी कैन चेंज एवरीथिंग, वो कैसे भी बदलाव ला सकता है और कुछ भी कर सकता है अगर उनकी बात नहीं मानी। जब सत्ता में बैठे लोगों को हिला सकता है तो ये तो है विश्वविद्यालय का प्रशासन, इनका पता भी नहीं चलेगा कि अगर जेनजी गुस्से में आ गया तो क्या होगा। तो जेनजी के लीडर अगर हम कहें राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो शुभम रेवाड़ है जो कि स्कैम को उजागर करने में लगे हुए हैं। आगे क्या कुछ रूपरेखाएं तय करेंगी, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, वो हम सबको दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे।